कहा जाता है क्रिकेट आंकड़ों का खेल है और यहाँ बड़े बड़े खिलाड़ी का टैग उसी खिलाड़ी को दिया जाता है जिसके आंकड़े उस खिलाड़ी के बड़े होने की गवाही देते हैं। लेकिन गैस इन सब से हटकर कुछ ऐसे खिलाड़ी भी क्रिकेट की दुनिया में आए हैं जिन्होंने शतकों और विकेटों की भीड़ में चलने के बजाय अपने अंदाज को अहमियत दी। और आज वही अंदाज सुपर फास्ट क्रिकेट के इस दौर में लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का दूसरा नाम बन गया है। और आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही क्रिकेटर के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें इनके अंदाज और शॉट सिलेक्शन के चलते दुनिया के हर कोने में पसंद किया जाता है। और ये प्लेयर है एबी डिविलियर्स। तो हम आपको एबी डिविलियर्स के एक धुआंधार इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने की पूरी स्टोरी को बताएंगे, इसीलिए आप सब वीडियो को पूरा कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो गैस एबी डिविलियर्स का जन्म 17 फरवरी इस साल 1984 को साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। और डिविलियर्स के पिताजी का नाम अब्राहिम डिविलियर्स है, जो पेशे से एक डॉक्टर होने के साथ साथ रग्बी के बहुत अच्छे खिलाड़ी भी थे। और डिविलियर्स की माताजी का नाम मिली डिविलियर्स है और ये पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर है। इसके अलावा डिविलियर्स के दो बड़े भाई भी हैं जिनके नाम जेन डिविलियर्स और वेसल्स डिविलियर्स है। और एबी डिविलियर्स अपने पिता की ही तरह रग्बी और क्रिकेट जैसे खेलों में दिलचस्पी लेने लगे थे। और आज की तारीख में एबी डिविलियर्स विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं। और गैस क्रिकेट के अलावा डिविलियर्स रग्बी, टेनिस, स्विमिंग जैसे खेलों में भी काफ़ी अच्छे थे। और एबी डिविलियर्स ने अपनी स्कूल की पढ़ाई प्रिटोरिया के अफ्रीकन्स हायर स्कूल से पूरी की है, जहां इनके टीममेट फाफ डू प्लेसी भी इनके साथ थे। और डिविलियर्स ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत साल 2003 में कैरिक फंगस क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हुए अपने करियर की शुरुआत की थी। और डिविलियर्स ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए सिर्फ एक साल के अंदर ही नेशनल क्रिकेट सेलेक्टर्स की नज़रों में आ गए थे, जिसके चलते एबी डिविलियर्स को बहुत ही जल्द अपने देश के लिए मैच खेलने का मौका मिल गया था। और 16 दिसंबर साल 2004 को डिविलियर्स ने अपना पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड की टीम के खिलाफ पोर्ट एलिजाबेथ स्टेडियम पर खेला, जहां डिविलियर्स को पारी की शुरुआत करने का मौका दिया गया था, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। हालांकि 20 साल के डिविलियर्स इस जिम्मेदारी का बोझ नहीं उठा पाए और अपने पहले मैच की दोनों पारियों में डिविलियर्स सिर्फ 42 रन ही बना पाए थे। और पहले मैच में ख़राब परफॉर्मेंस के चलते डिविलियर्स को अगले मैच में 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने भेजा गया और साथ ही इन्हें विकेट कीपर की जिम्मेदारी भी दे दी गई थी। और इस मैच की दूसरी पारी में डिविलियर्स के बल्ले से निकले अर्धशतक ने अफ्रीका के लिए मैच ड्रॉ कराने में अहम योगदान दिया था। और इस सीरीज के आखिरी मैच में अपने करियर का पहला टेस्ट शतक लगाने के बाद एबी डिविलियर्स की दक्षिण अफ्रीका टीम में जगह पक्की हो गई थी। और इसके बाद साल 2005 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर 1000 टेस्ट रन बनाने वाले सबसे युवा अफ्रीकी क्रिकेटर डिविलियर्स ने अपना वनडे में डेब्यू 2 फरवरी साल 2005 को इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए किया था। लेकिन साल 2006 में एबी डिविलियर्स के लिए सबसे मुश्किल दौर था, जहां इनका बल्ला शतकों के मामले में बिल्कुल ही खामोश नज़र आ रहा था। और इस दौरान डिविलियर्स का वनडे में सर्वाधिक स्कोर 92 रन रहा था, जो डिविलियर्स ने भारत के खिलाफ खेलते हुए बनाए थे, जिसमें 12 चौके भी इन्होंने लगाए थे। और साल 2006 के अंतिम महीनों में डिविलियर्स के बल्लों से निकलने वाली इस पारी ने डिविलियर्स को वनडे टीम में बनाए रखा था। और साल 2007 के वर्ल्ड कप में एबी डिविलियर्स ने अपनी ज़बरदस्त फील्डिंग और धमाकेदार पारी के दम पर कुल 372 रन बनाकर सभी को हैरान कर दिया था। और इस वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलते हुए डिविलियर्स के बल्ले से शानदार 146 रन की पारी ने इन्हें वनडे क्रिकेट का बादशाह बना दिया, जिसके चलते डिविलियर्स वनडे टीम में साल 2010 तक मुख्य बल्लेबाज के तौर पर रहे थे। और 2007 से 2010 तक एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में अपना फॉर्म जारी रखा और साल 2009 के वर्ल्ड कप में भी अपनी टीम को सेमीफाइनल तक ले जाने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। जिसके बाद साल 2010 में एबी डिविलियर्स को आईसीसी द्वारा साल जारी की गई टेस्ट और वनडे टीमों में जगह दे दी गई थी। और महज 6 सालों में एबी डिविलियर्स ने अपने क्रिकेट करियर को एक बड़े लेवल पर ले गए थे। और अब डिविलियर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती साल 2011 का वर्ल्ड कप था, जहां इन्हें अपनी टीम के बैटिंग लाइनअप में काम करना था। और एबी डिविलियर्स ने यहाँ भी अपने हुनर का जौहर दिखाते हुए इस वर्ल्ड कप में कुल 353 रन बनाए थे और अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने थे। लेकिन इन सब के बावजूद भी क्वार्टर फाइनल में मिली हार ने इनके देश के बड़े सपने को तोड़ दिया था। और 6 जून साल 2011 को दक्षिण अफ्रीका की टीम मैनेजमेंट द्वारा एबी डिविलियर्स को लिमिटेड ओवर फॉर्मेट का नया कप्तान बनाया गया। और गैस क्रिकेट के मैदान में कभी भी कप्तानी की जिम्मेदारी नहीं उठाने वाले एबी डिविलियर्स ने अपनी टीम के इस फैसले को एक मौके की तरह लिया,
जिसके तहत डिविलियर्स अपनी टीम को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते थे। और 11 जनवरी साल 2012 को डिविलियर्स ने बतौर कप्तान अपना पहला वनडे मैच खेला और यह मैच श्रीलंका के खिलाफ खेला जा रहा था। और इस मैच में दक्षिण अफ्रीका को श्रीलंका के खिलाफ 258 रनों की बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस बड़ी हार के बावजूद भी दक्षिण अफ्रीका ये सीरीज जीतने में सफल रही थी और इस सीरीज में डिविलियर्स ने कुल 329 रन बनाए थे, जिसकी बदौलत इन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी मिला था। और साल 2012 में मार्क बाउचर के अचानक संन्यास लेने के बाद एबी डिविलियर्स के कंधों पर फुल टाइम विकेट कीपिंग का बोझ भी रख दिया गया था, पर एबी डिविलियर्स ने यहाँ भी हार नहीं मानी और 4 फरवरी साल 2013 को एक टेस्ट मैच में विकेट कीपिंग के तौर पर सबसे ज़्यादा डिसमिसल करने के मामले में इंग्लिश क्रिकेटर जैक रसेल के रिकॉर्ड की बराबरी करके खुद को एक अच्छे विकेट कीपर के तौर पर भी साबित किया। और गैस 18 जनवरी साल 2015 का दिन भला कौन भूल सकता है। यह दिन क्रिकेट के इतिहास में 21वीं सदी का शायद सबसे यादगार दिन है, क्योंकि इसी दिन दुनिया ने उस एबी डिविलियर्स को देखा था जिसे आज हर कोई जीनियस के नाम से जानता है। दरअसल साउथ अफ्रीका दौरे पर आने वाली वेस्ट इंडीज टीम के खिलाफ सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेलते हुए एबी डिविलियर्स ने पहले 16 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया और फिर मात्र 31 गेंदों में तूफानी शतक बनाकर सबसे तेज वनडे शतक बनाने का भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। और डिविलियर्स ने अपनी इस पारी में 9 चौके और 16 गगनचुंबी छक्के की मदद से मात्र 44 गेंदों में 149 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसकी बदौलत दक्षिण अफ्रीका टीम ने 439 रनों का मुश्किल लक्ष्य वेस्ट इंडीज़ के सामने रखा था और जवाब में वेस्ट इंडीज़ की टीम कुल 291 रन ही बना पाई थी, जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच को 148 रनों से जीत लिया था। और इसके बाद साल 2015 में आयोजित होने वाला वर्ल्ड कप एबी डिविलियर्स के कप्तान के तौर पर पहला वर्ल्ड कप था, जहां एक बार फिर से ये टीम कुछ बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ अपने सबसे बड़े सपने को साकार करने के लिए मैदान पर उतरी थी। और डिविलियर्स ने यहाँ भी साल 2011 वर्ल्ड कप की ही तरह अपनी टीम का भरपूर साथ दिया और 96 की एवरेज के साथ 482 रन बनाकर इस वर्ल्ड कप के तीसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे थे। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी दक्षिण अफ्रीका को सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार ने बड़े खिलाड़ियों से सजी इस टीम को तोड़कर रख दिया, जिसका दर्द मैदान पर एबी डिविलियर्स की आंखों में उस रात साफ नज़र आ रहा था। और इस वर्ल्ड कप में 27 फरवरी साल 2015 के दिन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मैच खेलते हुए डिविलियर्स ने मात्र 66 गेंदों में 162 रनों की शानदार पारी खेलकर वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 150 रनों का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया था। और इस टूर्नामेंट के ख़त्म होने के बाद एबी डिविलियर्स को आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहला और टेस्ट रैंकिंग में तीसरा स्थान दिया गया था। और गैस क्विंटन डिकॉक को विकेट कीपिंग और अपने दोस्त फाफ डु प्लेसी के हाथों में कप्तानी की कमान सौंपकर एबी डिविलियर्स ने 23 मई साल 2018 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि साल 2019 के वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका के खराब प्रदर्शन के बाद डिविलियर्स के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की मांग उठने लगी थी। और गैस 3 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर रह चुके एबी डिविलियर्स ने अपने क्रिकेट करियर में 114 टेस्ट मैच, 228 वनडे मैच और 78 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें इनके रनों का आंकड़ा टेस्ट में 8,765, वनडे में 9,577 और टी20 में 1,672 रन बनाए हैं। जहां एबी डिविलियर्स ने अपने टेस्ट करियर में कुल 22 शतक लगाए हैं, जिसमें इनका सर्वाधिक स्कोर 278 रन है। और वनडे क्रिकेट में इनके नाम कुल 25 शतक है, जिसमें इनका सर्वाधिक स्कोर 176 रन है। और गैस अगर बात करें इनके आईपीएल करियर की, तो यहाँ डिविलियर्स साल 2012 के आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम से जुड़े थे और आईपीएल में इनके 360 डिग्री शॉट खेलने की काबिलियत ने इस खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच काफ़ी लोकप्रिय बनाने का काम किया है। और गैस एबी डिविलियर्स ने अभी तक अपने आईपीएल करियर में कुल 150 से भी अधिक मैच खेले हैं, जिनमें डिविलियर्स ने लगभग 4,973 रन बनाए हैं। हालांकि अब एबी डिविलियर्स आईपीएल से भी संन्यास ले चुके हैं। और गैस एबी डिविलियर्स की ज़िंदगी में हमारा भारत देश एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ मौजूद ताजमहल के सामने ही डिविलियर्स ने अपनी पत्नी डैनियल स्वार्ट्ज से पहली बार अपने प्यार का इजहार किया था। और एबी डिविलियर्स के 2 बेटे भी हैं, जिनके नाम अब्राहिम डिविलियर्स और जॉन रिचर्ड डिविलियर्स है। और गैस लाजवाब फील्डर, शानदार बल्लेबाज और एक बेहतरीन कप्तान होने के साथ साथ एबी डिविलियर्स एक अच्छे सिंगर भी हैं और साल 2010 में इनका एक म्यूजिक एल्बम भी रिलीज हो चुका है। इसके अलावा साल 2016 में इनकी ऑटोबायोग्राफी बुक भी सामने आई है,
जिसमें इन्होंने अपने बचपन और क्रिकेट से जुड़े कई सारे एक्सपीरियंस को बताया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको एबी डिविलियर्स के बारे में ये सारी जानकारी पसंद आई होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और आगे भी क्रिकेटरों की लाइफ स्टोरी हिंदी में जानने के लिए आप सब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और क्रिकेटर के साथ उनकी लाइफ स्टोरी को लेकर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।